सर्दियों की तेज ठंडी हवा चल रही थी। सूरज डूब चुका था और छोटे से गांव के हर घर में चूल्हे की हल्की रोशनी झलक रही थी। इस गांव के एक कोने में एक पुराना मिट्टी का घर था, जहां शिवलाल और उसकी पत्नी राधिका अपने बेटे रोहन का इंतजार कर रहे थे। राधिका, आज शायद रोहन आएगा। इतने दिनों से कोई खबर नहीं मिली उससे। शिवलाल ने उम्मीद भरी नजरों से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। इतने साल हो गए शिव, अब हमारी उम्मीदें छोड़ दो। वो अपने शहर की जिंदगी में व्यस्त है, उसे अब हमारी जरूरत नहीं। राधिका ने थके हुए स्वर में कहा। शिवलाल ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। ऐसा मत कहो, आखिर खून का रिश्ता है। वो हमारा बेटा है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। ये कहानी थी शिवलाल और राधिका की, जो अपने बेटे रोहन का इंतजार करते करते उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ चुके थे। उनकी जिंदगी अब गरीबी और अकेलेपन की चादर में लिपटी हुई थी। सर्दी के इस मौसम में जब हर इंसान को गर्म कपड़े और चूल्हे की आग चाहिए, उनके पास न लकड़ी थी न कोई और सहारा। शिव, ये ठंड हमें मार डालेगी। आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं बची। आज कुछ इंतजाम करो, नहीं तो रात काटना मुश्किल होगा। मैं देखता हूँ, शायद गांव में कहीं सूखी लकड़ियां मिल जाएं। तुम घर पर ही रहो, मैं जल्दी लौटता हूँ। शिवलाल थके हुए कदमों से बाहर निकले। सर्द हवा उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन राधिका को इस ठंड से बचाने के लिए वह जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था। जमीन गीली थी और पेड़ों की शाखाएं भी ठंड से जमी हुई लग रही थीं। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, पर कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। भगवान, अब क्या करूं? राधिका को क्या जवाब दूंगा? शिवलाल ने खुद से कहा और भारी मन से खाली हाथ घर लौटने लगा। घर पहुंचते ही राधिका ने दरवाजा खोला। शिव, इतनी देर कर दी, क्या हुआ? लकड़ियां मिली? नहीं राधिका, पूरा जंगल छान मारा, कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं थी। खाली हाथ लौटना पड़ा। राधिका की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अब क्या करेंगे? ठंड इतनी बढ़ रही है, आग के बिना रात को कैसे सोएंगे? शिवलाल चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बाहर ठंड और बढ़ती जा रही थी। शिवलाल और राधिका ने जैसे तैसे खुद को कंबलों में लपेटकर रात बिताने की कोशिश की। सर्दी इतनी भयानक थी कि उनकी सांसें भी भाप बनकर बाहर आ रही थीं। राधिका का कमजोर शरीर ठंड को और सहन नहीं कर पा रहा था। राधिका ने कांपती आवाज में कहा। शिव, ऐसा लगता है कि ये सर्दी हमें नहीं छोड़ेगी। मेरा शरीर जवाब दे रहा है। ऐसा मत कहो राधिका, हिम्मत रखो। सुबह होते ही मैं कुछ और इंतजाम करूंगा। शिवलाल ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। रात लंबी थी और इंतजार का समय जैसे और भी धीमा हो गया था। राधिका ने अपने बेटे रोहन की तस्वीर को देखा, जो दीवार पर टंगी थी। राधिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। शिव, क्या तुम्हें याद है जब रोहन छोटा था तो हर सर्दी में वह कितना शोर मचाता था कि उसे नए स्वेटर चाहिए? हाँ, और फिर वह तुम्हारे हाथ से बुने स्वेटर पहनकर गांव भर में घूमा करता था। वो दिन भी क्या दिन थे। शिवलाल की आवाज धीमी पड़ गई। दोनों यादों में खोए हुए थे। उन दिनों को सोचकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, जब रोहन उनके पास था और उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। सूरज की पहली किरण ने सुबह की शुरुआत की। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन शिवलाल ने तय कर लिया कि वह कुछ करेगा। वह जल्दी से उठा और गांव के सरपंच के घर की ओर चल पड़ा। शिवलाल ने गुजारिश की। सरपंच जी, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं काम के बदले भुगतान कर दूंगा। सरपंच ने कहा। शिवलाल, मैं समझता हूं कि तुम्हारी हालत खराब है, लेकिन सर्दी में लकड़ी मिलना आसान नहीं है। मैं देखता हूं, अगर कुछ अतिरिक्त हो तो तुम्हें भेज दूंगा। शिवलाल खाली हाथ लौट आया। उसने देखा कि राधिका अब भी कंबल में दुबकी हुई थी। उसकी सांसें हल्की हो चुकी थीं। शिवलाल ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा। राधिका, हिम्मत रखो, मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवलाल ने दरवाजा खोला तो देखा एक पड़ोसी लकड़ी का छोटा सा गट्ठर लेकर खड़ा था। पड़ोसी ने कहा। शिवलाल काका, सुना कि आपके पास लकड़ी नहीं है, ये ले लो, हमसे जो हो सका वो किया। शिवलाल की आंखें भर आईं। उसने भगवान का धन्यवाद किया और लकड़ियों से चूल्हा जलाया। राधिका ने थोड़ा गर्माहट महसूस की,
और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। लेकिन शिवलाल का दिल अब भी बेचैन था। वह लगातार सोच रहा था कि क्या रोहन को उनकी याद भी आती होगी। राधिका के चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बेचैनी साफ झलक रही थी। शिवलाल ने लकड़ियों से चूल्हा जलाने के बाद राधिका के लिए थोड़ा गर्म पानी तैयार किया और उसके पास बैठ गया। शिवलाल ने उसे दिलासा देते हुए कहा, राधिका, तुम्हें रोहन पर भरोसा रखना होगा। वह हमें भूल नहीं सकता, वो जरूर आएगा। राधिका ने ठंडी सांस लेते हुए पूछा, शिव, रोहन को गए हुए 3 साल हो चुके हैं। न कोई खबर, न कोई चिट्ठी। क्या वह हमें सच में याद करता होगा? शिवलाल के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि राधिका का सवाल उसकी अपनी बेचैनी का भी हिस्सा है। शिवलाल के दिल में उम्मीद थी कि रोहन एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह उम्मीद धुंधली होती जा रही थी। राधिका ने अपने पास रखे एक पुराने ट्रंक से रोहन का स्वेटर निकाला। वह स्वेटर अब भी वैसा ही था जैसे राधिका ने उसे अपने हाथों से बुना था। देखो शिव, मैंने ये स्वेटर रोहन के लिए बनाया था। सोचा था कि जब वह लौटेगा तो मैं उसे दूंगी, पर शायद वह कभी लौटेगा ही नहीं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। राधिका, ऐसी बातें मत सोचो। रोहन हमारा बेटा है। उसने हमारे साथ जो वक्त बिताया है उसे भुलाना आसान नहीं है। वह जरूर आएगा। शिवलाल ने उसे भरोसा दिलाया। शाम होने लगी थी। गांव के बच्चे खेलते कूदते उनके घर के पास से गुजर रहे थे। शिवलाल उन्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखें हर बार रास्ते पर टिक जाती थीं। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद कोई और मदद के लिए आया होगा। शिवलाल ने सोचते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक जवान लड़का खड़ा था, जिसके कपड़े धूल और सर्दी से जर्जर हो चुके थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह लड़खड़ाती आवाज में बोला, बाबा। शिवलाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा रोहन था। शिवलाल ने चिल्लाते हुए उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राधिका ने आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखा। उसने अपने बेटे को देखा और अपनी जगह से उठने की कोशिश की। राधिका ने कांपती आवाज में कहा, रोहन, ये सच है? तुम वापस आ गए? रोहन ने अपनी माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं इतने साल आपसे दूर रहा, लेकिन अब मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। रोहन की आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। राधिका ने कांपते हाथों से रोहन के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। शिवलाल ने रोहन को सहारा देकर अंदर बिठाया। घर का माहौल अचानक से बदल गया था। ठंडक भरी सर्दी की उस शाम में मानो गर्माहट लौट आई थी। रोहन, तूने इतने सालों तक कोई खबर क्यों नहीं दी? हम तो मान चुके थे कि... शिवलाल ने अपनी बात पूरी नहीं की। बाबा, मुझे माफ कर दो। हालात ऐसे थे कि मैं आपसे संपर्क नहीं कर सका। रोहन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। राधिका ने उत्सुकता से पूछा, कैसे हालात बेटा? हमें सब बता। तेरे बिना हर दिन काटना मुश्किल था। रोहन ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। माँ, जब मैं शहर पहुंचा तो शुरुआत में सब ठीक था। मैंने सोचा था कि जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मैं आपको यहाँ बुला लूंगा। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार भूखा सोना पड़ा, कई बार फुटपाथ पर रात बिताई। एक कंपनी में छोटा सा काम मिला, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि मुश्किल से गुजारा होता। मैंने सोचा कि जब तक कुछ बड़ा हासिल न कर लूं, आपको बताना ठीक नहीं होगा। राधिका ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी पीड़ा को महसूस किया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हमें तेरी तरक्की की जरूरत नहीं थी। हमें सिर्फ तू चाहिए था। क्या तुझे ये कभी समझ नहीं आया? रोहन ने अपनी माँ की बात सुनकर सिर झुका लिया। माँ, अब मैं समझ गया हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप दोनों मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। रोहन ने वादा किया। शिवलाल ने एक गिलास गर्म चाय रोहन को पकड़ा दी और कहा, बेटा, अतीत को भूल जाओ। अब जो समय हमारे पास है उसे सहेज कर रखना ही असली बात है। राधिका ने रोहन का पुराना स्वेटर उसके पास लाकर रखा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये स्वेटर मैंने तेरे लिए बुना था। अब इसे पहन।
ये तुझे हमारी याद दिलाएगा, चाहे तू जहां भी हो। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। वह खुद को एक बार फिर अपने घर की सुरक्षित दीवारों के बीच महसूस कर रहा था। उस रात पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। राधिका ने अपने हाथों से बनाया हुआ वह खाना रोहन के सामने रखा, जो उसने सालों से नहीं खाया था। हर निवाला उसके दिल को भर रहा था। बाहर ठंड थी, लेकिन घर के अंदर खुशियों की गर्माहट। रोहन ने अपने माता पिता को वादा किया कि अब वह कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। शिवलाल और राधिका की आंखों में सुकून और संतोष की चमक थी। शिवलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर्दी में गर्माहट हमेशा अपनों से आती है। हमें तो सिर्फ रोहन का साथ चाहिए था। अब देखना, हमारा यह बेटा पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। रोहन ने अपने माता पिता के पैर छूते हुए कहा, आप दोनों ही मेरी असली ताकत हैं। मैंने जो भी सीखा वह आपसे ही सीखा। अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। गांव में वह सर्दी सभी के लिए यादगार बन गई। रोहन ने न केवल अपने माता पिता का विश्वास जीता, बल्कि गांव वालों के लिए भी एक मिसाल बन गया। इंतजार की उस लंबी सर्दी ने सबको सिखा दिया कि प्यार और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। जिंदगी वहीं सुकून देती है, जहां अपनों का साथ हो।